हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सीएम राइज स्कूल गरौट में प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि सेशन 2025-26 के लिए सीएम राइज स्कूल गरौट में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। और इस बार स्कूल ने डिसाइड किया है कि जो भी एप्लीकेशंस आएंगे, जो भी नए एडमिशन्स होंगे, वो सभी ऑनलाइन फॉर्म में किए जाएंगे। मतलब स्कूल में एडमिशन्स जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। स्कूल की वेबसाइट्स के थ्रू हमें एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंफर्म माना जाएगा या कंफर्म किया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि स्कूल की वेबसाइट क्या है और किस तरीके से आप वहां से आवेदन कर सकते हैं, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट पैनल कैसे होता है, स्टूडेंट पैनल के अंदर हम लॉगिन कैसे करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सबसे पहले हमें करना क्या है, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्कूल की वेबसाइट को ओपन करना है। स्कूल की वेबसाइट के लिए आपको स्कूल का डोमेन जो है सीएम राइज स्कूल गरौट, इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपकी स्कूल की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट का नेम या स्कूल का डोमेन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सीएम राइज स्कूल गरौट। जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करके इस चीज़ को टाइप करेंगे, स्कूल का डोमेन टाइप करेंगे, तो स्कूल की वेबसाइट आपको इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है। स्कूल की वेबसाइट पर आपको स्कूल के विषय में काफ़ी कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको स्कूल के विषय में नहीं जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया को लेकर कि हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, अगर कॉर्नर में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला यहाँ पर दिख रहा है क्लिक फॉर एडमिशन। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू एडमिशन करने के लिए, न्यू एप्लीके एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर एडमिशन के लिए। और सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन का मतलब होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, उनको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है या एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है या अपनी प्रोफाइल को चेक करना है, तो वो यहाँ से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर एडमिशन। यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को मेंशन किया गया है कि आपको एडमिशन के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एमपी तार पोर्टल का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है। इसी तरीके से प्रवेश प्रक्रिया 21 मार्च से प्रारंभ होकर प्रथम चरण 30 मार्च तक होगा। मतलब ये फर्स्ट राउंड है एडमिशन का, जो कि आपका 21 मार्च से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक चलेगा। लगभग एक हफ्ता का टाइम आपको इसमें रहेगा, तो जिसमें आप जो भी एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वन बाय वन इनको पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप इनको प्रॉपरली रीड कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है। अब देख लेते हैं एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आती है बेसिक स्टेप्स। एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर एडमिशन। यहाँ पर जाएंगे तो ये पहली स्टेप यहाँ पर आएगी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप्स में फिल होगा। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको अपना नेम एंटर करना है, जो भी स्टूडेंट्स का नेम है वो एंटर करना है, उसकी क्लास आपको सिलेक्ट करना है, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्लियर। तो नेम आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है कि आपको हिंदी में ही अपनी रिक्वायरमेंट फिल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करना है, या इंग्लिश में डिटेल्स फिल करना है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर बेसिक स्टेप फिल करना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया अमित कुमार। क्लास हम कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट कर लिया 7th क्लास। यहाँ पर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। देखिए, मेरा आपसे बार बार आपसे कहना यही है कि जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो डिटेल्स एकदम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है। अगर ये गलत होगी, कोई गलत डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो डिटेल्स आपकी आपको करेक्टली फिल करना है। ठीक है। देखिए, स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टूडेंट्स का नेम आपको फिल करना है, क्लास सेलेक्ट करना है, प्लस उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने पर आपके फॉर्म का सेकंड पार्ट ओपन होगा। सेकंड पार्ट मतलब स्टेप 2, जिसमें आपको अदर डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि स्टूडेंट की बेसिक जानकारी क्या है। ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ऑटो जनरेट। जिस क्लास में आपने अप्लाई किया है उस क्लास
के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, क्लास यहाँ पर डिस्प्ले होगी, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने स्टेप 1 में एंटर किया है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पर आपको जैसे छात्र का जो भी क्लास है, जैसे 7th क्लास में आपने अप्लाई किया है, तो प्रीवियस क्लास में आपका नेम क्या था वो आपको एंटर करना है, मतलब प्रीवियस क्लास के जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें आपका नाम क्या था वो आपको करेक्टली एंटर करना है। आधार के अनुसार आपका नाम क्या है वो आपको एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया अमित कुमार। ठीक है, फादर नेम जो भी आपका फादर नेम है आपने डाल दिया यहाँ पर राम शर्मा। माता का नाम आपने डाल दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उमा शर्मा। जो भी जेंडर है वो आप यहाँ से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो भी ब्लड ग्रुप आपका है वो आप फिल करेंगे। भाई बहन की संख्या जो भी है आप यहाँ पर फिल कीजिए। आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं, अगर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। आपकी हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में एंटर करना है। आपका वेट क्या है, जो भी आपका वजन है वो आपको एंटर करना है। देखिए डमी डेटा है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फिल करके बता रहा हूँ, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। आपके फादर की एजुकेशन क्या है, आपके पिता की इच्छा एजुकेशन क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके फादर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे अनपढ़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी एजुकेशन स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से माता की शिक्षा आपको सिलेक्ट करना है। पिता या पालक का व्यवसाय क्या है, जो भी वो बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया बिजनेस। ठीक है, अपार आईडी आपके पास होना चाहिए। अपार आईडी जो भी अपार आईडी आपके पास है वो आप एंटर करेंगे। आपका पैन परमानेंट एजुकेशन नंबर है जो आपके पास होना चाहिए वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, फिर आपको अपना अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जैसे आपका मकान नंबर वगैरह क्या है वो सारी चीजें आप यहाँ फिल करेंगे। किस शहर में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, जिला, पिन कोड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 1 बाय 1 फिल करना है। ठीक है, ईमेल आईडी कंपलसरी है, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी जो भी, क्योंकि वैलिडेशन डाला हुआ है, विदाउट ईमेल आईडी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद में आपको जाति यहाँ पर एंटर करना है, जो भी जाति है वो आप डालेंगे यहाँ पर। आपका जाति क्रमांक, प्रमाण पत्र का क्रमांक अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी वार्षिक आय क्या है पापा की, आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय क्या है, एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र का जारी दिनांक आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है ना, जो भी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, उस पे जो डेट है, जिस डेट में वो इशू किया गया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका छात्र का आधार नंबर आपको एंटर करना है। आपकी समग्र आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिता माता गार्जियन का आधार नंबर आपको एंटर करना है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर फिल करना है कि लाडली लक्ष्मी योजना अगर आपने ले रखी है तो यस आर नो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बीपीएल कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, अगर है तो, नहीं है तो एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हॉस्टल अगर आप चाहते हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो आपको सिलेक्ट करना है। हैंडीकेप मतलब दिव्यांग के लिए यस आर नो सिलेक्ट करना है। छात्र के बैंक की जानकारी, ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप KG1 KG2 और फर्स्ट क्लास के अलावा किसी दूसरी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें ये प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट, वो आप बैंक नेम सेलेक्ट करना है। आपको अपना अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट जो है उसमें आपका नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पेरेंट्स के बैंक की डिटेल्स फिल करना है। जो भी आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनकी पेरेंट्स की डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप फिल करेंगे। उनका नेम क्या है यहाँ पर आपको वो डालना है। अकाउंट नंबर, पेरेंट्स के बैंक का अकाउंट नंबर आपको डालना है। उनका IFSC कोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर प्रीवियस स्कूल्स की जानकारी देना, प्रीवियस क्लास की जानकारी आपको देखना है कि लास्ट आपका जो स्कूल नेम क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। लास्ट क्लास में आपका परसेंटेज कितना था वो आपको फिल करना है। रोल नंबर कितना था वो आपको फिल करना है। और आपके घर की, आपके स्कूल से, CM राइज स्कूल से डिस्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम देकर स्टूडेंट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10th का एग्जाम दिया है और आप 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आपको यहाँ पर प्रीवियस क्लास का जो परसेंटेज है वो फिल करना जरूरी नहीं है। रोल नंबर आप डाल सकते हैं क्योंकि रोल नंबर आपको मालूम होगा, आपने एग्जाम दिया है उसका। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपको प्रॉपरली फिल करना है। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप थर्ड स्टेप में पहुंचेंगे।
और ये आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें और जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें इकट्ठा करें, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो फिल करना है। आपका फोटो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी फोटो का जो फॉर्मेट है वो कोशिश कीजिए कि जेपीजी आपका पीडीएफ फॉर्मेट हो, ठीक है ना। तो जेपीजी फॉर्म में आपका अपना फोटो अपलोड करना है। आधार कार्ड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, क्लियर, सिलेक्ट करेंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। समग्र आईडी कंपलसरी है, समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इस हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आप पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर, जहां पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो आपको यहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्म में दिखाई दे रही है, ठीक है। ऊपर मैसेज आ रहा है, कांग्रेचुलेशन, आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो गया है, कृपया अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालें, ठीक है। तो जो भी आपने फिल किया है उसको आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको प्रिंट बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका प्रिंट यहाँ पर जनरेट हो गया है। आपको सिर्फ प्रिंट करना है, आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से उसको डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के विषय में। स्टूडेंट लॉगिन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, जिनका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन पर। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन विंडो आएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो मैं इस एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो भी आपने एंटर किया है, आप देखिए इसमें पालक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये डमी डेटा डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पालक का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके एप्लीकेशन मतलब स्टूडेंट पैनल के अंदर आप पहुंचेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस क्लास के लिए अप्लाई किया है वो दिखाई दे रहा है। आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद में स्कूल की जो इंटरनल प्रोसेस है उससे वो सिलेक्ट करते हैं कि किस बच्चे को हमको कंफर्म करना है, किसको कंफर्म नहीं करना है। तो अगर स्कूल आपकी एप्लीकेशन को कंफर्म करता है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपका स्टेटस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, मतलब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट पैनल से आप यहाँ पर वो चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स एंटर की है, जो भी डेटा आपने डाला है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर है ना। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किसी भी कारण से अगर आप एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं निकाल पाए हैं, फॉर्म का प्रिंट नहीं निकाल पाए हैं, तो स्टूडेंट पैनल के अंदर लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म की सीएम राइज स्कूल गरोठ में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरीके से हम प्रिंट निकालेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। टेक केयर, बाय बाय।